मुक्ति पुष्टि करता वरुण दीप्ताप दोनों बोला करो बम बम गाया करो शिव शिव बोला करो बम बम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया 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 करो शिव शिव बोला करो बम बम गाया 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 करो रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से रिश्ता रखते हो जैसे संसार से मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री शिव महापुराण की पावन आरती होने को जा रही है। ओ श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हर श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योत जगाने वाला है नव ज्योत जगाने ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने जगाने वाला है नव ज्योत जगाने वाला है वो प्रभु नाम यही प्रभु धाम यही प्रभु नाम यही प्रभु धाम प्रभु नाम यही प्रभु धाम यही नाम यही प्रभु नाम यही वो जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला शिव दर्श कराने वाला है शिव दर्श कराने वाला है शिव दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला शिव दर्श कराने वाला है दर्श कराने वाला है शिव दर्श कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी यही शिव महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल मृगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मृगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला वो बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला प्रभु नाम यही प्रभु धाम यही नाम यही प्रभु धाम यही शिव नाम यही शिव धाम यही नाम यही शिव धाम यही श्री शिव भगवान की आरती पापियों को पाप से गए तारती श्री शिव महापुराण की आरती पापियों को पाप से तारती ओम नमः शिवाय 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तम हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि कुन्दनमाला कुलकानकाय कपालमाला चिरतिकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त दैवस्थान धर्माणि प्रथमासन्निदेहनागम महिमानः सजत् यत्र पूर्वे साध्याः कान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वर सांगाय सर्वप्रसाद चित्काय नारायण इदं वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।
श्री शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव। ओ वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनिनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम्, वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की, शिव शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। परम पवित्र श्रवण मास के चलते परम पुनीत पावन कथा शिव महापुराण कथा के आज के इस चतुर्थ दिवसीय कथा में भगवान उमा महेश्वर साम सदाशिव माता उमा सहित उनको प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोता गणों के हृदय में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य संतों को नमन करते और कथा स्थल पर विराजित सभी ग्रह मंडल देवताओं को भी नमन करते हुए आज के इस कथा के चौथे दिन के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल की कथा बहुत आनंद के साथ, बहुत उल्लास के साथ शुरू भी हुई और कथा को विराम भी हुआ। कल बाल गोपाल का प्रसंग आया, सभी श्रोतागण भक्तगण मस्ती में झूमे नाचे। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस छोटे से कथा स्थल को वृंदावन धाम बना दिया। जैसे वृंदावन में कन्हैया की जो मस्ती होती है, जो धूम होती है, वैसी धूम आप लोगों ने यहाँ मचा दी। उसके लिए मेरा आभार।
आज भी हम आज के कथा प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। तो आज का प्रसंग है शिव बारात और शिव पार्वती विवाह का। खूब शादियों में, ब्याह में आप गए होंगे, बहुत सारी शादियां, बहुत सारी बारातें आपने देखी होंगी, लेकिन अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक जो शिव जी की बारात है और जो शिव पार्वती का विवाह है, ऐसा आनंद आपने कभी भी किसी भी शादी ब्याह में नहीं देखा होगा। आज आप सभी को ले चलते हैं सीधा कैलाश पर और ईश्वर हमेशा अनुभव करने का, ईश्वर को केवल अनुभव ही किया जा सकता है। जो ईश्वर असल में पहले से ही प्राप्त हैं, जो हम सभी के हृदय में हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कोई बाहर की दौड़ नहीं लगानी, उनको प्राप्त करने के लिए भीतर की दौड़ लगानी पड़ती है। कहते हैं दिले तस्वीर है यार की, जब चाहा गर्दन झुका ली, दीदार कर लिया। भगवान तो हृदय में है, अपनी गर्दन झुकाओ और प्रभु आपको अपने हृदय में ही दिख जाएंगे। तो उन प्रभु को अपने हृदय में साक्षात्कार करते हुए आइए कथा का लाभ लेते हैं, कथा अमृत का पान करते हैं। कल की कथा में मैंने बताया भगवान शिव का माता सती से वियोग हुआ। माता सती ने यज्ञाग्नि में अपनी देह को भस्म किया। उसके उपरांत शिवजी वैरागी बनकर पागलों की भांति विचरण करते हुए सती के शव को कंधे पर रखकर तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे। उनका मोह सती से भंग नहीं हो रहा था, इतना सती के प्रति उनका प्रेम था। लेकिन अचानक जीवन पथ पर चलते चलते उनको सती से वियोग हुआ। भगवान विष्णु ने कोई और रास्ता नहीं देखा, सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। वे टुकड़े जिस भूमि पर गिरे, उन्होंने शक्तिपीठों का रूप लिया। भगवान का मोह भंग हुआ, संसार से वैराग्य हुआ और जाकर अपनी अखंड धुनी में, अखंड साधना में लीन हुए। समय का पहिया चलता गया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने प्रार्थना की है माता जगदम्बा को कि वे अवतार लेकर आएं और इस सृष्टि के स्थिति, पालन और सृष्टिकर्ता, सृष्टि के संहार करता, सृष्टि के पालन करता, जो अलग अलग रूपों में हमारे साथ विराजमान है, ऐसे विराजित भगवान को उनकी शक्ति के साथ एक बार फिर से विराजमान होने का माता जगदम्बा ने आग्रह स्वीकार किया और हिमालय, हिमवान के घर पुत्री के रूप में अवतार लेने का उन्होंने वरदान दिया। उमा माता की जो माता बनी, मैना देवी हिमवान की धर्म पत्नी थी। वो बचपन से लेके मां जगदम्बा की उपासक रही, भक्त रही और उन्होंने मां जगदम्बा की इतनी भक्ति साधना की, इतनी भक्ति साधना की कि जगदम्बा स्वयं उनको दर्शन देने के लिए उतारू हो गई। जगदम्बा ने दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। मैनावती ने कहा, हे मां जगदम्बे, हे मात भवानी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 100 पुत्र और 1 पुत्री का वरदान दीजिए। जगदम्बा ने कहा, ठीक है, वरदान देती हूं, तुम्हें 100 गुणवान पुत्र होंगे। 100 पुत्रों की तुम माता बनोगी,
साथ ही ये भी वरदान देती हूँ, एक पुत्री भी तुम्हें प्राप्त होगी और वो और कोई नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगी। बोलिए जगदम्बे भवानी माता। जगदम्बे भवानी माता वरदान देकर माता उमा के घर, माता उमा के रूप में मैनावती के घर जन्म लेती है। और जब जब जन्म आता है किसी का, जैसे हमने कल भगवान श्री कृष्ण का अवतरण और उनका नामकरण किया है, आज एक बार फिर से उस जगदम्बे भवानी का भी स्वागत करेंगे। वे उमा पार्वती के रूप में इस संसार में भगवान शिव के वामांग में विराजित होने के लिए प्रकट हुई। बोलिए अंबिके भवानी माता की। हे माँ मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, मैं नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, ओ सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, ओ सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, ओ सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, ओ माता रानी जय जय माता रानी, ओ माता रानी जय जय माता रानी। सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। उलझन जब सर पे तेरा हाथ हो, जब सर पे तेरा हाथ है, जब सर पे तेरा हाथ है, ओ हर दुख में हर संकट में माता तू हमारे साथ है, माता तू हमारे साथ है, माता तू हमारे साथ ओ है। क्या गम है कैसी उलझन है, जब सिर पर तेरा हाथ, जब सर पर तेरा हाथ है, जब सर पे तेरा हाथ है, ओ हर संकट में हर दुख में हर संकट में माता तू हमारे साथ है, माता तू हमारे साथ है, माता तू हमारे साथ है। हाँ तू प्यारी माँ और जग तेरा परिवार माता रानी है, ओ सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, ओ माता रानी जय जय माता रानी, ओ माता रानी जय जय माता रानी। सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, ओ सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी। यहाँ आए बनाकर टोलियाँ, आए बनाकर टोलियाँ, आए बनाकर टोलियाँ, अब
अपनी जुबान खोले बिना भर कर गए हैं झोलियां, भर कर गए हैं झोलियां, भर कर गए हैं झोलियां। एक दो नहीं लाखों यहाँ आए बना कर टोलियां, आए बना कर टोलियां, आए बना कर टोलियां। अपनी जुबान खोले बिना भर कर गए हैं झोलियां, भर कर गए हैं झोलियां, भर कर गए हैं झोलियां। हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानी हो, हर सुख मिलता है करके तेरा दीदार माता रानी हो, माता रानी जय जय माता रानी, हो, माता रानी जय जय माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। बूंद भी ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने। पत्थर कई हीरे हैं माँ पाँव तेरे छूकर बने, पाँव तेरे छूकर बने, पाँव तेरे छूकर बने। तेरी दया की बूंद भी ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने, ममता का एक सागर बने। पत्थर कई हीरे हैं माँ पाँव तेरे छूकर बने, पाँव तेरे छूकर बने, पाँव तेरे छूकर बने। हाँ जन जन पे है माँ बस तेरा उपकार माता रानी हो, जन जन पे है माँ बस तेरा उपकार माता रानी हो, माता रानी जय जय माता रानी, हो, माता रानी जय जय माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी, 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 तेरा दरबार माता रानी माता रानी। बोली अंबिके भवानी मैया की जय हो, जगत जननी दुर्गा मैया की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ जगत जननी अंबिके भवानी माता का जन्म होता है हिमवान हिमालय के घर में, और प्रसंग आता है उनके नामकरण का। कई नाम रखे गए। पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री, पार्वती पर्वत की पुत्री, इसीलिए नाम पड़ा पार्वती। गिरिजा, गिरि यानी पर्वत, गिरि की पुत्री यानी गिरिजा। एक और नाम पड़ा उमा। उमा नाम ऐसे पड़ा कि जैसे बचपन से ही वो भक्ति करने में, तपस्या करने में लीन रहती थी। जब देखो, जब मौका मिला, जब अवसर मिला, भगवान के ध्यान में, भगवान भजन में। क्योंकि संस्कार जो है
वो बाल्यावस्था से ही आते हैं। सभी माताएं ध्यान पूर्वक सुने। जो संस्कार आते हैं वो बचपन से आते हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो बचपन से लेकर जिन संस्कारों से आप बच्चों को परिपूर्ण करते हो, बच्चे एक खाली घड़ा है और उस खाली घड़े को जिस पानी से भरोगे वही पानी तो पीने को मिलेगा। तो इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाइए, मस्तक पर तिलक लगाना सिखाइए, बड़ों की चरण वंदना करना सिखाइए, गायत्री मंत्र का पाठ करना बचपन से उनको सिखाइए। जो जो हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के जो भी संस्कार कहे गए उन बच्चों को आप बचपन से सिखाते रहिए और वही बच्चे फिर संस्कारी होके उन संस्कारों पर चल के ही आपको सुख प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा लगा माताएं अपने कुछ बच्चों को साथ में लाई हैं, क्योंकि जो जैसा देखेंगे, जैसे संस्कार पाएंगे, जो बातें आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर नकलची प्रवृत्ति के होते हैं। एक बच्चा कोई हरकत करता है तो दूसरा भी वही करता है, उसे भान नहीं होता कि अच्छी बात है या गलत बात है, लेकिन इसने करी है तो मैं भी करूं, क्योंकि प्रवृत्ति है नकलची। और उस नकलची प्रवृत्ति के चलते यदि बच्चे कुछ अच्छे संस्कारों की नकल करेंगे तो आगे उनका जीवन खूब उन्नति के पथ पर रहेगा। तो माता पार्वती बचपन से संस्कारी, ईश्वर की साधना तपस्या में रहने वाली, तो इतनी तपस्या करती थी कि सब लोग मजाक मजाक में उनको बोलते थे, अरे ओ मेरी माँ, अरे अम्मा, छोड़ कुछ ध्यान भजन छोड़, कुछ काम भी कर ले। अरे ओ अम्मा कब उठेगी, अरे ओ अम्मा, अरे ओ अम्मा, अरे ओ अम्मा कहते कहते उनका एक शॉर्ट फॉर्म में नाम पड़ा उमा। अरे ओ अम्मा उमा। तो एक नाम माता पार्वती का उमा भी है। समय का रथ चलता रहता है, वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं। वक्त चलता रहा, थोड़ी बड़ी हुई। एक दिन नारद मुनि पधारे हैं हिमवान के घर में। हिमवान के घर में पहुंचे, स्वागत सत्कार हुआ। हिमवान ने नारद मुनि की चरण वंदना की है, माता मैना ने चरण वंदना की है और पार्वती जी को भी बुलाया है कि आज महात्मा जी का, संत जी का घर में आगमन हुआ है, बेटी चरण वंदना करो। माता उमा ने प्रणाम किया है नारद जी को, शीश नवाया है। हिमवान ने कहा, हे नारद जी आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बिटिया को आशीर्वाद दीजिए और जरा इसका हाथ भी देख लीजिए, जरा इसका भाग्य बताइए। नारद जी ने, आज की कथा कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि दो दो प्रसंग हैं, शिव बारात भी है, शिव विवाह भी है और थोड़ा सा कथा देर से आरंभ हुई है। तो मैं कहूँगा कि आप शिव बारात में, शिव विवाह में, सब में सम्मिलित होकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बनाइएगा। फिर भी प्रयास करूँगा समय सीमा में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी लोग आसपास से आए हों, कई दूर दराज से भी आए हुए हो सकते हैं। तो प्रयास पूरा करेंगे कि समय के भीतर ही सारी कथा पूर्ण विराम तक पहुंच जाए, जहां तक आज का विराम होगा। नारद जी को हाथ देखने का आग्रह किया, नारद जी ने हाथ देखा, बोले आहा अति उत्तम, वाह 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 हिमवान, क्या कन्या जन्मी है, साक्षात जगदम्बा का रूप जन्मी है तुम्हारे, साक्षात परम सौभाग्य तुम्हारे, वो जगदम्बा तुम्हारे घर जन्म लेकर आई है। ये सर्वगुण संपन्न कन्या है, सभी संस्कारों से युक्त कन्या है, संस्कारवान कन्या का जन्म हुआ है तुम्हारे।
एक ऐसी संस्कारी कन्या आई है जो पिता और माता का नाम तो रोशन करेगी, पति के घर में भी जाकर यश को प्राप्त करेगी, सारे त्रैलोक्य में इसकी गुणगाथा गाई जाएगी। और जो भी सुहागनें होंगी वो इसी को अपना आदर्श मानकर अपनी पूजा भक्ति पूर्ण करेंगी। आप देखोगे माता पार्वती की पूजा, छठ की पूजा माता पार्वती की, तीज की पूजा माता पार्वती की, प्रदोष में माता पार्वती की, तो लगभग सारे जो व्रत चलते हैं माता पार्वती को लेकर ही सभी महिलाएं अखंड सौभाग्य को, परम सौभाग्य को, सुख संपदा को, उत्तम स्वास्थ्य को, आयु आरोग्य को, सबको प्राप्त करती हैं। वाह हिमवान, क्या कन्या आई है तुम्हारे घर, सभी गुणों की खान, लेकिन बस एक रेखा थोड़ी गड़बड़ है। हिमवान ने हाथ जोड़े, नारद जी वो क्या? बोले वो रेखा ये गड़बड़ है कि इसको जो पति मिलेगा नंग धड़ंग, भूत प्रेतों से पूजित सेवित, बिना माँ बाप वाला, बिना मान सम्मान का कुछ ध्यान रखने वाला, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला, ऐसा अलबेला अटपटा पति इसको प्राप्त होगा। ये भविष्यवाणी सुनकर नारद जी के मुख से माता मैना को थोड़ा सा एक धक्का सा लगा। इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी गुणों की खान मेरी कन्या, और उसके लिए पति ऐसा नंग धड़ंग, मातु पिता हीना, न माँ का पता, न बाप का पता, न खानदान का पता, नंग धड़ंग रहने वाला, भूत प्रेतों से पूजित, इतनी सुंदर कन्या का पति ऐसा? सिर पे हाथ आ गए। क्या करो? ठीक है, जैसे कोई पंडित जी को हाथ दिखाओ, जन्म पत्री दिखाओ, कोई एक ऐसी बात बोल दें तो सिर पे हाथ आ जाता है, टेंशन। अरे माता मैना को भी ऐसी एक चिंता की लकीर मस्तक पे आ गई कि मेरी इतनी सुंदर सुशील कन्या का भाग्य एक ऐसे पुरुष के हाथ में जाएगा जिसको स्वयं का कुछ अता पता नहीं होगा। वो कैसे मेरी बेटी का ध्यान रखेगा, कैसे मेरी बेटी खुश रह पाएगी, इस चिंता में मैना देवी आखिर शोक के सागर में गलतान हो जाती हैं और शोक सागर में डूब जाती हैं। लेकिन माता उमा जब ये भविष्यवाणी सुनती हैं तो जो जो स्वरूप नारद जी ने बताया, नंग धड़ंग, भूत प्रेतों से सेवित, जटा जूटधारी, न माँ का पता न बाप का, और जैसे तो बचपन से संस्कारी थी, कथा कीर्तन करती थी, तो ऐसा स्वरूप उसने शिव जी का देखा था, सुना था शास्त्रों में कि ऐसे तो शिव हैं। मन ही मन शिव को अपना पति स्वीकार कर लिया। बोलिए शंकर भगवान, अंबिके भवानी माता, मन ही मन स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी। और जैसे अक्सर कुछ बात चलती है शादी ब्याह की, तो हमारे हिंदू धर्म के संस्कार हैं, जब माता पिता कोई बात छेड़ते हैं ना तो बच्चियां शर्मा के और भाग जाती हैं, और अगर हाँ होती है तो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे छोड़ के, मतलब हाँ पिताजी मेरी तो रजामंदी है। तो वैसे ही राजी होके मन पे, मुख पे थोड़ी प्रसन्नता लाकर और अंदर चली गई। अब पार्वती माता ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन माता मैना स्वीकार नहीं कर पाई, चिंता के शोक सागर में, लहरों में। ठीक है, हिमवान ने मैना को समझाया कि देखो मैना, नारद जी की केवल एक बात को लेकर चिंता मत करो, उन्होंने दूसरी बातें जो कही उनको तो तुमने ध्यान नहीं दिया। सभी संस्कारों से युक्त, सभी सकल गुणों की खान, साक्षात जगदम्बा भवानी का स्वरूप हमारे घर में अवतार लेकर आई है।
और तुमने ये नहीं सुना कि उन्होंने ये भी कहा कि अपने पिता और माता का तो ये नाम रोशन करेगी करेगी, लेकिन जहाँ ये ब्याह कर जाएगी वहाँ भी इसका और इसके पति का यशगान होगा। सभी इसको आधार मानकर इसकी पूजा अर्चना करेंगे, सभी इसको अपना आदर्श मानेंगे। और जब सब इसको अपना आदर्श मानकर चलेंगे तो कहाँ से दुखी रह सकती है। सोचो, आदर्श किसको बनाते हैं? हम आप किसी को भी आदर्श बनाते हैं तो वो जब गुणों से परिपूर्ण होता है तभी उसको अपना आदर्श मानकर और उसके पीछे पीछे हम भी चलना आरंभ कर देते हैं। और यही सोचते हैं कि जो गुण इनमें है वो हमारे भीतर भी आ जाए। ऐसा सोचकर ही हम किसी को भी गुरु बनाते हैं, किसी को भी अपना जो है पथ प्रदर्शक बनाते हैं कि इनके मार्गदर्शन पर चलकर हमको कुछ प्राप्त हो। तो जहां तुम्हारी बेटी इतनी पूजी जाएगी वहां तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विधि का विधान है, क्या कर सकते हैं। माता मैना ने सहर्ष स्वीकार किया। थोड़ा और समय बीता। हिमवान अपनी पुत्री को लेकर चलते हैं कहां? कैलाश पर। कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शिव विराजमान है, उनकी सेवा में पार्वती को लगाते हैं। और प्रथम बार माता उमा शिव जी की सेवा में पहुंचती हैं। शिव जी मना कर देते हैं कि मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, मैं वैराग्य व्रती में हूं, मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर निवेदन करने पर कह देते हैं कि चलो ठीक है, इसको सेवा करते रहने दो, मेरा तो कोई संसार से नाता नहीं है। और ऐसा बोल के भगवान अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं। कोई भजन? बड़ा शिव नाम ओंकारा, बड़ा शिव नाम ओंकारा, मेरे प्राणों से प्यारा है। बड़ा शिव नाम ओंकारा, मेरे प्राणों से प्यारा है। बड़ा शिव नाम ओंकारा, मेरे प्राणों से प्यारा है। सुमर हरि नाम शिवकारा, जो वेदों ने उचारा है। सुमर हरि नाम शिवकारा, जो वेदों ने उचारा है।
कैलाश के हैं वासी ये संग गिरजा दासी, कैलाश के हैं वासी ये संग गिरजा दासी। ये बेल सवारी भूतों पे खड़े हैं, ये बेल सवारी भूतों पे खड़े हैं। बजे डमरू की झनकारा मेरे प्राणों से प्यारा है, बड़ा शिव नाम ओंकारा मेरे प्राणों से प्यारा है। तो मेरे हरि नाम ओंकारा मेरे प्राणों से प्यारा है, बड़ा शिव नाम ओंकारा मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरे प्राणों से प्यारा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिमवान का माता उमा को लेकर शिवजी की सेवा में उनको लगाना, क्योंकि उनको पता था कि आगे चलकर ये पत्नी तो इनकी बनेंगी, भविष्यवाणी हो चुकी है, तो क्यों न सीधा सीधा। लेकिन शिवजी वैराग्य वृत्ति में थे, उनको संसार से, घर गृहस्थी से, किसी से कोई सरोकार नहीं था। सती के शोक में डूबे हुए थे और अपनी ही समाधि में लीन थे। देखिए, कुछ काम सीधे सीधे नहीं होते हैं। हम चाहें कि ये काम तो बिल्कुल आसान सा है, तो बिल्कुल आसान है, यूं हो जाएगा, लेकिन पता चला वो होता नहीं है, बहुत गोल गोल घूम के होता है। किसी यजमान ने एक कुंडली मिलाई थी, जीवन में पहली कुंडली अपनी बिटिया के लिए मिलाई। कुंडली बहुत अच्छी मिली, सब चीजें समझ में आई, लेकिन वो काम होते होते किसी चीज पर स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारी कुंडलियां बांची, बहुत कुछ घर परिवार देखे, 2-3 साल निकल गए, कहीं ब्याह नहीं हुआ। और घूम फिर के वही प्रस्ताव, जो पहला प्रस्ताव आया था, जो पहली कुंडली मिली थी, फिर घूम के उसी का प्रस्ताव आया, और फिर दूसरी बार में वहां पे विवाह तय हुआ। तो होता है कई मर्तबा। अब ऐसे ही जो शिव और पार्वती का जो विवाह होना था, हिमवान तो ले गए, पार्वती को देखें, मोहित हों, और पार्वती का तो बचपन से ही शिव को पति स्वरूप में स्वीकार करना, साधना तपस्या में लगे रहना था ही। लेकिन शिव जी के मन में माता उमा को लेकर कोई भी ऐसी वृत्ति उनके मन में नहीं आई। सेवा करने लगी, चिंतित होने लगे कि जब माता उमा शिवजी के समीप हैं, फिर भी शिवजी के मन में ऐसी वृत्ति नहीं आ रही, तो हर एक चीज के पीछे कुछ कारण होते हैं। उस समय एक तारकासुर नाम का दैत्य, जिसने उत्पात मचा रखा था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि यदि मैं मरूं तो शिव और शक्ति के उत्पन्न पुत्र के हाथ से ही मरूं, अन्य किसी के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो। क्योंकि उसको पता था अखंड समाधि में लीन है, इनका तो कोई अब हजारों वर्ष की इनकी समाधि है और मन में कोई विवाह की वृत्ति नहीं है, तो कहाँ से ये विवाह करेंगे, कहाँ से इनको संतान होगी, और जब इनको संतान होगी नहीं तो मेरी मृत्यु भी कहाँ से होगी। तो तारकासुर अवध्य था, किसी के हाथ से उसका वध नहीं होना था। और जब किसी को खौफ निकल जाता ना कि कोई
मुझे परास्त नहीं कर सकता कोई मुझे, तो वो निर्भय हो जाता है। निर्भय होकर वो देवताओं पर आक्रमण करने लगा। देवराज इंद्र घबराए कि धीरे धीरे ये सब लोगों पर अपना अधिकार जमाता जाएगा। इंद्रदेव घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी कुछ तो उपाय करो, वरना तारकासुर सब पर अपना कब्जा जमा कर और पूरे त्रैलोक्य पर अपना अधिकार जमा लेगा। भगवान विष्णु सहित सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता सभी जाते हैं शिवजी को विवाह करने के लिए, स्वीकृति मांगते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु जागिए, समाधि तोड़िए। हाहाकार मचा है, तारकासुर ने सब देवताओं को धीरे धीरे बंदी बनाना शुरू कर दिया है। एक दिन देवलोक पर, ब्रह्मलोक पर, सब पर वो अपना कब्जा कर लेगा। प्रभु जागिए, लेकिन अखंड समाधि, अखंड समाधि में लीन मेरे महादेव, संसार से नाता तोड़, किसी की भी बात सुनने में। अब क्या करें, अब क्या करें? इनकी समाधि तो खोलना जरूरी है। यदि समाधि नहीं टूटी तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। एक यत्न सूझा, जब पार्वती सेवा में लगी हैं फिर भी इनके मन में उनके प्रति कोई कामना नहीं आ रही, तो कामना पैदा करने के लिए क्यों न कामदेव का सहारा लिया जाए। इंद्र आदि देवता कामदेव को मनाते हैं इस कार्य के लिए कि शिवजी की समाधि तुम भंग करो, क्योंकि ये लोक हित के लिए है, सारे जगत के हित के लिए है। अन्यथा हमारा भी कोई ऐसा प्रायोजन नहीं कि हम महादेव की समाधि को भंग करें। हे कामदेव, तुमको जगत कल्याण के लिए कार्य करना पड़ेगा। कामदेव ने भी स्वीकृति दी और अपने मुख्य जो भी उसके अस्त्र हैं, उन अस्त्रों को लेकर अपने संगी साथियों वसंत आदि ऋतुओं को लेकर कामदेव भगवान भोलेनाथ भंडारी की तपस्या भंग करने के लिए आते हैं। अनंत बाणों का प्रयोग किया कि जाकर वो भगवान के हृदय स्थल पर जाकर लगे और कहीं इनके मन में थोड़ी सी कुछ कामना पैदा हो और ये अपनी समाधि को छोड़कर लोक हित के लिए, लोक उपकार के लिए कुछ यत्न करें। और हम सभी जो प्रार्थना लेकर इनके पास आए, उस प्रार्थना पर महादेव विचार करें और हमारा उद्धार करें, हमारा भला करें। कामदेव ने जब अपने सब बाणों को, सब अपने प्रयत्नों को निष्फल देखा, तब उसमें सबसे जो उनका प्रभावकारी बाण था, पुष्प बाण छोड़कर, और जैसे ही वो भगवान के वक्ष स्थल पर कामदेव का बाण लगा तो उनकी साधना में थोड़ा सा विघ्न पड़ा। साधना में विघ्न पड़ा, दोनों नेत्र खुले और क्रोध से भगवान लंबी सांस लेते हुए क्रोध दृष्टि रख के देखने लगे कि मेरी ये साधना, मेरी अखंड समाधि में किसने विघ्न पहुंचाने का प्रयास किया। कौन है जिसने ये दुस्साहस किया? और जब उनको एक शिला के पीछे छिपे हुए कामदेव दिखे, कोई क्रोध का पारावार न रहा, कोई सीमा न रही, और भरे हुए क्रोध से उन्होंने अपने दोनों नेत्रों के साथ अपना तीसरा नेत्र भी खोला और जो सीधी दृष्टि पड़ी कामदेव पर, कामदेव जलकर भस्म। त्राहिमा त्राहिमा त्राहिमा, प्रभु प्रभु शांति, प्रभु शांति, प्रभु शांति। एक क्षण में, एक ही क्षण में
एक चिंगारी सी निकली और सीधा कामदेव को भस्म कर दिया। शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। में भक्तों में बढ़कर तू बोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। सब संत ऋषि और ज्ञानी ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या क्या देश है डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, ओ शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले।
शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। तब खंडित करने कामदेव जब इंद्रलोक से आया। तब खंडित करने कामदेव जब इंद्रलोक से आया। और बाद में अपना काम बाज तुम पर वो मूर्ख चलाया, तुम पर वो मूर्ख चलाया। तब खोलती सिरा नेत्र भस्म उसको पल में कर डाले। शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जब चले कालिका हो, जब चले कालिका क्रोधित हो, खपर और खड़क उठाए। भोले 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 भोले। तब हाहाकार मचा जग में, सब सुर और नर घबराए, सब सुर और नर घबराए। तुम बीच डगर में सोकर शक्ति देवों की हर बोले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। तब दृष्टि दया की भक्तों पर है डमरू भर कर देना। भोले 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 भोले। शर्मा और लखा की झोली भोले तुम भर देना। मेरे भोले तुम भर देना। अपना ही सेवक जानो हमें भी चरणों में अपना ले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर डमरू वाले। भोले मेरे भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की।